अपनी बात पे रखा, आपने अपने 3.5 मिनट का वक्तव्य रखा। और प्रोफेसर चाइना के अरे यही कम्युनिस्ट पार्टी थी ना जो कहती थी। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, ऑडियो डाउन। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, मैं शादाब चौहान का रुख करता हूं। शादाब चौहान, क्या आपको लगता है जातीय जनगणना हो या फिर ये पैलेस्टीन वाला विषय हो, क्योंकि चुनाव है इसलिए कांग्रेस भी ला रही है और बीजेपी भी लेके आ रही है? नहीं, देखिए, जातीय जनगणना के संबंध में एक बात बहुत स्पष्ट है। कुछ लोग कहते हैं बांटना, हम सब इंडियन है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राजनीतिक एवं सामाजिक सम्मान और नेतृत्व के लिए जातीय जनगणना आवश्यक है। कई जातियों के साथ, खास करके पिछड़े, अति पिछड़े, दलित एवं महादलित, इन लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ राजनीतिक अत्याचार हुआ है, सामाजिक अत्याचार हुआ। किसी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। पैलेस्टाइन के इश्यू पे आता हूं। देखिए, पैलेस्टाइन का मसला आज से नहीं 50 साल से ज्यादा से चल रहा है और ये बात सबको पता है। अभी तो हमास ने अटैक करा है ना, टेररिज्म अटैक करा है इजराइल पर। तो हम विक्टिम के साथ हैं या जो आतंकवाद फैला रहा है हमस उसके साथ है? निर्णय तो हमें करना है। भारत की सरकार तो इजराइल के साथ है। मेरी पूरी बात करने दीजिए। भारत की सरकार भी इजराइल के साथ नहीं, मुझे पूरी बात कहने दीजिए। इजराइल 50 साल से आतंकवाद कर रहा है, फलस्तीनी एक बार को मार रहा है, 33,000 से। एक बार क्लैरिटी तो लानी पड़ेगी ना अमीश जी। ये कौन है बीच में बोल रहा है? ये क्लैरिटी तो लानी पड़ेगी। यदि ब्रह्मास्त्र भी प्रयोग किया जाए तो जायज है। कौन है ये रोहित अग्रवाल। कहां से लाते हैं ये ऐसे लोग को? रोहित अग्रवाल है। नहीं, मुझे पूरी मैंने किसी के बीच में मैं जो बात कर रहा हूं ये कोई आम विषय नहीं है। हमास ने तो आतंकवाद किया है ना, निकालना चाहिए। बच्चों और लड़कियों के साथ आतंकवाद किया है ना, सिटीजन्स के साथ आतंकवाद किया है ना। इट इज लाइक 9/11 इन यूएस। 9/11 हुआ था यूएस के अंदर, वैसे हुआ है इजराइल के अंदर। यस, इजराइल हमेशा से आतंकवाद कर रहा है, जुल्म कर रहा है और बच्चों को मारने वाला जालिम आतंकवादी, और हम उस इजराइल के खिलाफ। प्रोफेसर आगी 30 सेकंड, प्रोफेसर आगी 30 सेकंड। अमीश दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद हर हत्या का कारण बताती है और जायज ठहराती है। दुर्भाग्य है कि मुस्लिम देश जितने हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से नग्नता और मौन साधा है हमास के, मुझे एक बार याद आता है कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कर्ण को लेकर के कि ये ब्रह्मास्त्र के योग्य है, फिलिस्तीन ब्रह्मास्त्र के योग्य है। यदि इजराइल कुछ भी प्रयोग करता है तो वो सब का सब जायज है, क्योंकि ये रेडिकल इस्लामिस्ट तत्व है जो बर्बर है। ऐसे बर्बर कौन सा प्रेम है? जाना बिल्कुल यहूदी आपको पता है कि मानवता के लिए शुभ होगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं संगीत रागी। बच्चों को मारना मानवता के लिए शुभ होगा? पूरी मानवता के लिए बर्बर है, कायर है, मुसलमान रिस्पॉन्सिबल नहीं था, अपराधी है। अफगानिस्तान को किसने छोड़ा जाना चाहिए। ओके, यू मेड योर और इजराइल बिल्कुल बदला लेगा और बिल्कुल उसको बदला लेना भी चाहिए। यू मेड योर पॉइंट। अब मैं आता हूं, अब मैं रुक करता हूं विवेक श्रीवास्तव का। विवेक श्रीवास्तव 15 सेकंड, मुझे 20 सेकंड दीजिए, जस्ट 20 सेकंड्स। या 20 सेकंड। थैंक यू। ऑल आई वांट टू से इज ये बिल्कुल गलत और इलॉजिकल बातें हैं कि ग्लोबल टेररिज्म के लिए आप सीधा इस्लाम और मुसलमानों पे उंगलियां उठा दीजिए। वर्ल्ड वॉर 2 में मैसिव नरसंहार हुआ और काटा गया, एक तरफ से मैसेकर हुआ जूस का। द मुस्लिम्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। अफगानिस्तान को खत्म किया गया, इराक में केमिकल वेपन्स नहीं थे, सद्दाम हुसैन को मारा गया, समाप्त कर दिया पूरे देश को। तेल की राजनीति हुई, कुवैत को खत्म किया। यह सब अमेरिकन इंपीरियलिज्म और कैपिटलिस्ट पावर्स की वजह से है। और आज भी इजराइल की बैकिंग अमेरिका दे रहा है। और हम हिंदुस्तानी प्रो अमेरिकन लाइन को टो करके जो नई फॉरेन पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं वो भारत के लिए सुसाइडल होगी। वी मस्ट सपोर्ट पैलेस्टीनियंस, ये हमारी ट्रेडिशनल लाइन रही है। तो हम हमास को सपोर्ट करके आतंकवाद का हमारी मैत्री रही है। ओके, डॉक्टर अजय आलोक, जब सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस ने लाइन ले ली है तो लगभग ये इंडिया अलायंस की भी बात है। रोहित जी, मैं आपको मौका दूंगा। इंडिया अलायंस की एक बात है, एक जातिगत जनगणना, दूसरा पैलेस्टाइन विषय।
देखिए, इंडिया अलायंस जो है ये क्या सपोर्ट करेगा क्या नहीं करेगा ये तो भगवान ही मालिक है। लेकिन इस देश के 140 करोड़ लोग, अगर इसमें से 10 करोड़ लोग भी आज अगर भी आपका प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो इनका चरित्र और इनकी अपने आप को चरितार्थ करने की भावना देश के लोगों को समझ में आ गई होगी कि इन लोगों का मकसद क्या है। आतंकी हमले को सपोर्ट करना पैलेस्टीन के नाम पर, पैलेस्टीन के नाम पर छुप रहे हैं आड़ में। ये एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि हमास ने आतंकी हमला किया जिसमें 450-700 से ऊपर लोगों की मौत हो गई, ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन पैलेस्टीन अब भारत की फिलॉसफी, अरे भारत की फिलॉसफी तो हमेशा से रही है, लेकिन भारत की फिलॉसफी आतंकी हमले सहने की नहीं है। भारत की फिलॉसफी अब हो गई है कि अगर आतंकी हमला हो तो उसको वापस उलट के जवाब दो, उनको नेस्तनाबूद कर दो जो हमने किया। लेकिन और इसीलिए पाकिस्तान से आतंकी हमले होने बंद हो गए, ट्रेनों में ब्लास्ट होने बंद हो गए। जातिगत जनगणना के विषय पर इंदिरा गांधी क्या सोचती थी और राहुल गांधी क्या सोचते हैं, फर्क देखिए। असल में मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से, हम सब अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी सही को माने। क्योंकि आज का दिन जब हम उपलब्धियों की तरफ देखते हैं, सफलताओं की तरफ देखते हैं, तो कमजोरी की तरफ भी देखना है। किन बातों ने हमको पीछे रखा, कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके। तो हम देखते हैं कि जो सबक आजादी की लड़ाई ने हमें सिखाया था कि केवल